स्क्रीन पे आपको ये जो अजीब सा यंत्र नजर आ रहा है, इसे महिलाएं अपने योनि में डालती हैं जब माहवारी के दिनों में ब्लीडिंग होती है, ब्लड आता है। ब्लड सारा इस यंत्र के अंदर कलेक्ट हो जाता है एंड यूज करने के बाद ब्लड बाहर निकाल देते हैं एंड इस यंत्र को दोबारा से योनि में प्रवेश कर दिया जाता है। बहुत सारी महिलाएं आज के टाइम में इसका इस्तेमाल कर रही हैं, बट आज भी बहुत सारी महिलाएं डरती हैं इसका यूज करने से। कहीं ये अंदर खो गया तो, अगर ये नहीं मिला तो, अगर वर्जिनिटी इसकी वजह से टूट गई तो, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में रहा होगा। उन सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। इस यंत्र को कहते हैं मेंस्ट्रुअल कप। वीडियो के एंड तक देखोगे तो पता चलेगा कि कैसे इसको यूज करना है। ये तो हम सबको पता है कि विमेन लगभग 50 साल तक की उम्र में ब्लीड करती हैं, बाद मेनोपॉज आ जाता है, ब्लीडिंग नहीं होती है। एवरेज निकाला जाए तो हम औरतें लगभग 37 इयर्स तक ब्लीड करती हैं। और अगर ऐसे कैलकुलेट किया जाए कि रोज हमारी ब्लीडिंग हो रही हो तो 37 इयर्स में से कितने इयर्स वैसे हुए जब हम ब्लीड करती हैं? लगभग 6 साल। हम अपनी जिंदगी के 6 साल, मतलब रोज अगर ब्लीडिंग हुआ ऐसे कैलकुलेट किया जाए तो 6 साल हम अपनी जिंदगी के ब्लीडिंग करती है। हमारी जिंदगी भर में कम से कम 500 बार हमारे पीरियड्स होते हैं। क्या आप चाहोगे वो 6 साल जिंदगी के रोते हुए, रैशेस सफर करते हुए, पीरियड से होने वाली तकलीफों को झेलते हुए बिताओ, या फिर आप चाहते हो कि वो जिंदगी के 6 साल और भी अच्छे से गुजरे जैसे आपके बाकी के दिन गुजरते हैं? अगर सच में चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखो, आपको पता चलेगा कि कैसे आपकी जिंदगी के 6 साल नहीं, पूरी जिंदगी आपकी सुधर सकती है। पीरियड से होने वाली मुसीबतों से बचना चाहते हो तो आपको स्विच करना पड़ेगा मेंस्ट्रुअल कप पे। ये यूज करना पड़ेगा। ये अजीब सी चीज कैसे यूज करोगे पीरियड्स के अंदर? देख के डर लगता है ना? हर चीज की सही टेक्निक होती है। आप सही टेक्निक ट्राई करोगे सो ये आपके लिए जो पहाड़ जैसा मुसीबत दिख रहा है ना, ये काफी आसान हो जाएगा और आपकी लाइफ ट्रस्ट में बहुत आसान कर देगा। मेंस्ट्रुअल कप को पैड से कंपेयर किया जाए तो मेंस्ट्रुअल कप इको फ्रेंडली है, रीयूजेबल, ड्यूरेबल, इनएक्सपेंसिव, रैश फ्री, स्टेन फ्री एंड स्ट्रेस फ्री। ये मेंस्ट्रुअल कप आपको शायद 400-500 का मिल जाएगा, डिपेंड करेगा कौन सी क्वालिटी का आप ले रहे हो, कौन से ब्रांड का ले रहे हो। मैं यहाँ किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही, आप अपने हिसाब से देखोगे कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। पर्टिकुलर कोई ब्रांड रिकमेंडेशन चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो। वहीं अगर आप पैड्स यूज करते हो, एक जिंदगी में 14,000 पैड्स यूज कर लेते हो आप। प्लांट बेस्ड पैड, नेचुरल पैड्स की बात अलग है, वो आप यूज कर सकते हो। स्टिल किसी भी प्रकार के पैड को यूज करने के बाद आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, बट मेंस्ट्रुअल कप यूज करने के बाद नहीं होगा अगर सही टेक्निक अपनाई तो। वैसे मुझे पता है मेरी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स इसको देख देख के डरती हैं और सोचती है इसको कैसे यूज करना है। मुझे भी बहुत डर लगता था यार, भयानक डर था और उस डर से दर्द भी बहुत होता था कि भाई ये लगाऊंगी तो कितना ही दर्द होगा, पेन होगा, ब्लीडिंग होगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। आई वॉज रियली स्कैर्ड टू यूज दिस। सो मैं आज आपके साथ फर्स्ट टाइम जब मैंने मेंस्ट्रुअल कप यूज किया था तो वो एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। अपने इतने सालों तक मैं जो यूज करती आई थी, कौन कौन से ट्रिक्स, टिप्स फॉलो मैंने किए हैं जिससे मेरी लाइफ पीरियड्स की बहुत आसान होगी, वो सारा एक्सपीरियंस, एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। आपको सिर्फ ये रेड सब्सक्राइब का बटन दबाना है एंड फ्री में सारी जानकारी हासिल करनी है। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूं रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल कप आपको इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि ये आप 10 साल में एक यूज करते हो। 10 साल में सिर्फ 400-500 रुपए एक बार आपको खर्च करने पड़ते हैं, जेब के ऊपर भारी नहीं पड़ता है। मेंस्ट्रुअल कप यूज करने से आपको रैशेस नहीं होते एंड कोई भी लीकेज का भी टेंशन नहीं रहता है। वहीं पैड में रैशेस भी हो सकते हैं, लीकेज भी। सो सबसे पहले बात करते हैं कि राइट मेंस्ट्रुअल कप साइज कैसे आप अपने लिए सिलेक्ट करोगे, क्योंकि इनमें भी साइजेस आते हैं। हर बॉडी डिफरेंट है, आपकी बॉडी के हिसाब से आप चूज करोगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको दिक्कत थोड़ी ना रहा है कि आपके अंदर बॉडी कैसी है, तो कैसे सिलेक्ट करोगे साइज? टेक्निक, अपनी फिंगर लो, ठीक है, इसको टच करो नोज के टिप को। आपको कैसा फील हो रहा है? जो फील हो रहा है वो समझ जाओ। अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ योर नोज टिप। नाउ पुट योर फिंगर्स इनसाइड योर वजाइना। आप अंदर फिंगर करो एंड देन टच, फील करो ऐसा एंड कहाँ पे आता है। जो एंड यहाँ पे आएगा ना, अंदर हाथ डालोगे और ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होगा, वो सर्विक होता है। तो आपको देखना है आपकी सर्विक की लेंथ कितनी है। अगर आपकी फिंगर इतनी जाती है और तभी आपको सर्विक जैसा ये ऐसा सेम सा फील हो रहा है, सो आपका स्मॉल साइज है। देन अगेन आप फिंगर डाल रहे होते हो, अगर आपका फिंगर पूरा यहाँ तक चला जाता है, मिड लेंथ तक चला जाता है, देन आपको नोज टिप जैसा फील होता है, तो आपका साइज मीडियम है। एंड अगर पूरी फिंगर अंदर चली जाती है, इसका मतलब आपका साइज लार्ज है। नाउ इन जनरल बात की जाए तो जो यंग होती है, टीनेजर्स होती है, उनके लिए स्मॉल साइज परफेक्ट होता है। फिर भी आप फिंगर टेस्ट जरूर कर लेना। एंड चाइल्ड बर्थ के बाद women लार्ज कप साइजेस यूज करना ज्यादा प्रेफर करती हैं। स्टिल चेक बाय योरसेल्फ। नाउ चलो देखते हैं कि अगर आपके पीरियड्स आ जाते हैं तो आप मेंस्ट्रुअल कप को कैसे यूज करोगे। बिल्कुल यूज नहीं करोगे फर्स्ट डे में। फर्स्ट डे अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, आप ऐसे ही स्ट्रेस में परेशान हो, तो आप फर्स्ट डे जो नॉर्मल पैड या कुछ भी यूज करते होगे, कपड़ा,
आप वो यूज कर लो। सेकेंड डे, थर्ड डे जब आपको लगता है कि थोड़ा ब्लीडिंग कम है, पेट में दर्द कम है, आप थोड़े परेशान नहीं हो, कम परेशान हो, तब आप इसको ट्राई करोगे पहली बार। सबसे पहले अपना हैंड वॉश कर लेना, इसको स्टेरिलाइज कर लेना। इसको अगर आपके नलके में गर्म पानी आता है तो सीधा नलके के नीचे आप इसको गीजर ऑन करके हॉट वाटर से रिंस करके आप इसे क्लीन कर सकते हो, या फिर कोई सा भी पॉट ले लेना, गर्म पानी बॉइलिंग वाटर डालना एंड उसको इसके अंदर डिप कर दो थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट छोड़ दो, ये अपने आप स्टेरिलाइज हो जाएगा। चाहो तो फैंसी गैजेट्स भी ले सकते हो स्टेरिलाइज करने के लिए, बट मैं घर में नलके से कर लेती। इसे यूज करने से पहले आप अपने हैंड्स को अच्छी तरीके से क्लीन कर लोगे, देन इसको लोगे एंड आपको फोल्ड्स बनाने हैं। 3 तरीके के फोल्ड होते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। सो आप चाहो तो इसको यू शेप फोल्ड ले सकते हो या इसको सी शेप भी बोल सकते हो। देन आप इसको 7 फोल्ड भी ले सकते हो, या फिर आप मेरा फेवरेट पिंच डाउन वाला ले सकते हो। फर्स्ट बिगनर्स के लिए पिंच डाउन वाला सही रहता है, क्योंकि आगे से एकदम नैरो हो जाता है ना, तो अच्छे से फिट हो जाता है। तो मैंने यही वाला शेप पहले ट्राई किया। जब मैंने इसको पहली बार अपने अंदर इंसर्ट किया था, मैं इतनी डरी हुई थी कि अंदर खो गया तो, बाहर नहीं निकला तो, डॉक्टर के पास जाना पड़ा तो, अगर मैंने पहन लिया और मैं चल रही हूँ और मैंने एक छींक मारी या खांसा या सुसु पॉटी किया और वो बाहर निकल के आ गया तो, पब्लिक प्लेस पे गई हूँ, छींक मारा और ये बाहर निकल करके आ गया तो, हर जगह ब्लड हो गया तो, बहुत सोच रही थी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बाहर नहीं आता, एक बार अच्छे से अंदर फिट कर दिया, ये बाहर नहीं आता है कभी भी। सो पहले तो आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना होगा। मेरी वीडियो देखो और कॉन्फिडेंट हो जाओ। मैंने भी पहली बार यूज किया, मैं भी डरी, लेकिन यूज करने के बाद नहीं डर लगेगा गाइस। आपको 1 से 2 पीरियड्स का ट्रायल लेना पड़ सकता है, बट देन एवरीथिंग विल बी फाइन। सो आपको पहले रिलैक्स, काम, स्ट्रेस में नहीं कर पाओगे, आराम से बैठ जाओ, ठीक है। स्क्वाट पोजीशन में बेस्ट रहेगा, बैठ जाओ एंड उसके बाद इसको पिंच डाउन कर लो इस तरीके से, ये लो एंड देन यू सर्च कहाँ पे है आपकी वजाइना, कहाँ है। हमारे 3 होल्स होते हैं, एक जहाँ से यूरिन पास होता है, एक जहाँ से पीरियड का ब्लड पास होता है एंड बेबी आता है, एंड एक जहाँ से हम स्टूल पास आउट करते हैं। सो आपको ये बीच वाले होल में डालना है जहाँ से आपका पीरियड का ब्लड आता है। सो आपको ढूंढना है कहाँ पे, वो आपको पता चल जाएगा, यू कैन फील इट एंड देन आपको पुश करना है। अब पुश आप ऐसे नहीं करोगे, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसे सीधे नहीं है, अंदर जहाँ से आपका ब्लड निकलता है वो थोड़ा स्लांट वे में है, आपकी बॉडी ऐसे अंदर, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं पुश करना, आपको ऐसे स्लांट वे में करना है, ठीक है। इसको ऐसे किया, अब आपको लग रहा है कि खुलेगा नहीं खुलेगा, वैसे तो अपने आप खुल जाता है, फिर भी आपको लगे नहीं खुलेगा तो पिंच करना, यहाँ पे ऐसे ऐसे हल्का हल्का पिंच करना, ये अपने आप खुल जाता है। एक बार ये खुल गया, लॉक हो जाएगा, ये सील्ड हो जाएगा अंदर जाकर के, सक्शन क्रिएट हो जाता है। तो ये आपके अंदर वजाइना में ही रहता है और सर्विक्स से जितनी भी ब्लीडिंग होती है सारा ब्लड इसके अंदर आके कलेक्ट हो जाता है, कोई लीकेज नहीं, कोई डर नहीं। स्टिल अगर आप पहली बार इसको यूज कर रहे हो सो मेरी वाली गलती मत करना। मैंने पहले बार जब इसको यूज किया था मैंने कोई पैड यूज नहीं किया था इसके साथ, मुझे लगा ये यूज करना तो पैड क्यों, हमने तो पैड से स्विच किया मेंस्ट्रुअल कप पे ना, लीकेज हो गया था, स्टेन लग गया था, ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट टाइम जब आप यूज करोगे तो आपको नहीं पता रहता है ये कब भर जाएगा, अंदर खुला ही नहीं कर, आपको यूज करना ही नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको पहले एक पैड भी इसके साथ लेना पड़ेगा, 1-2 पीरियड्स आपके ऐसे ही बीतने वाले हैं, फिर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे ये काम करता है। जब आप इसको अंदर डालोगे तो आपको ये देखना है कि पूरा ये अंदर चला जाना चाहिए। जो इसकी टेल है ना, ये टेल आपको बाहर से दिखना नहीं चाहिए, आपकी जो वजाइनल लिप्स है उसके अंदर जाना चाहिए, ऐसे दिखे नहीं। स्टील की वजह से स्टार्टिंग में आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ये लगेगा आपको ये चुभ रहा है, दर्द हो रहा है, पर अगर आप अच्छे से इसको अंदर डाल दोगे ना पूरा, तो ये फिट हो जाएगा एक जगह पे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने मेंस्ट्रुअल कप यूज किया है। नॉर्मल डेज में जैसा फील होता है ना वैसा ही फील होगा। चलो आपने ये यूज कर लिया, अब आपको कब चेंज करना है। देखो फर्स्ट टाइम अगर आप यूज कर रहे हो तो 4 से 6 घंटे के बाद आप इसको एक बार निकाल लो। अब निकालोगे कैसे, अगेन स्क्वाटिंग की पोजीशन पे बैठ जाओ, रिलैक्स, काम डाउन। आप अंदर अपनी फिंगर डालोगे, आप ढूंढोगे कहाँ है, ये आपको नहीं मिलेगा, आपको लगा ये गायब हो गया, कहाँ गया, अंदर खो गया, ओ शिट मैंने क्या कर लिया, गलती हो गई मुझसे, ऐसा मुझे भी लगा था, बट ये कहीं खोता नहीं है। थोड़ा ढूंढो फिंगर से, फिर भी ना मिले तो पी करने के लिए प्रेशर देते हो ना ऐसे, जस्ट फील। अब वो कैसे मैं आपको समझाऊं, आपको खुद से समझ के करना पड़ेगा। थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ प्रेशर दोगे ना, जो माएँ हैं वो समझ पाएंगी। जब हम चाइल्ड बर्थ के लिए कैसे प्रेशर देते हैं, बच्चा बाहर आए, वैसा सही आपको प्रेशर देना पड़ेगा कि बाहर आए, ठीक है। तो वो प्रेशर आप दोगे ना तो ये अपने आप नीचे आने लग जाएगा, ठीक है। ऑल्दो जब ये भर भी जाता है ना पीरियड के ब्लड से तो आपका हैवी हैवी फील होने लग जाता है, तो भी अपने आप प्रेशर देते हो तो आने लग जाता है नीचे। तो आप अपने ये वजाइना है तो अंदर फिंगर डालोगे, को लोकेट करोगे, इसमें ग्रिप दी हुई है, इस ग्रिप को पकड़ोगे, टेल से नहीं पकड़ के ऐसे झटके से खींच देना,
झटके से खींचोगे आपको बहुत दर्द होगा। थोड़ा सा ऐसे पकड़ करके आप इसको खींचना, हल्का पिंच 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 करते हुए ऐसे खींच ले। जब आप निकालोगे तो हो सकता है थोड़ा ब्लड नीचे गिर जाए, बट वॉशरूम में करोगे तो आप नॉर्मली पानी डाल के क्लीन कर लेना, वॉशरूम में पॉट पे बैठ के कर सकते हैं। स्टार्टिंग में इसको यूज करते टाइम आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, वो पेन तो नहीं बोलूंगी मैं, दर्द तो नहीं होता, बट हाँ डिस्कम्फर्ट थोड़ा अजीब सा लगता है स्टार्टिंग के दिन में। अगर आपने अच्छे से फिट नहीं किया है तो एक बार अच्छे से फिट कर देते हो तो कोई डिस्कम्फर्ट, कोई पेन, कोई ब्लीडिंग मतलब कट लग जाए, कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेडिकल सिलिकॉन ग्रेड का बना हुआ है, तो अंदर आप इसको इंसर्ट करते हो तो कोई हार्म नहीं है। लोगों को लगता है कि ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक नहीं है, इससे कोई हार्म नहीं होता। इसके 0 साइड इफेक्ट्स हैं। पहली बार कोई चीज आप देखोगे जिसके कोई साइड इफेक्ट ही नहीं। अगर यूज करना आए तो, अगर यूज करना नहीं आए तो ये साइड इफेक्ट ही है कि यूज ही करना नहीं आया। तो आप मेरी वीडियो देखो, आपको समझ आ जाएगा। एक बार आपको यूज करना आ गया है इसको, तो आराम से 6 से 8 से 10 घंटा भी आप एक सिंगल मेंस्ट्रुअल कप को यूज कर सकते हो। आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी डिपेंड करेगा कि फ्लो कितना आ रहा है। तो चाहो तो 7-8 घंटे भी आपके वजाइना के अंदर रह सकता है। आप आराम से स्कूल में जाओ, घूमो फिरो, जॉब करो, घूमने जाओ फ्रेंड से, बार बार पैड चेंज करना पड़ता है ना हर 3 से 4 घंटे में, ये आपको टेंशन नहीं रहेगी। दिन में 2-3 बार भी चेंज करोगे तो परफेक्ट। आपने जब इसको निकाल लिया है बाहर, तब आप इसको कैसे यूज करोगे? ये तो गंदा हो गया है, कैसे यूज करना है, किससे धोना है, सवाल है ना। नॉर्मल जो ब्लड इसके अंदर रहेगा वो आप पॉट में डाल दो। मैं यहाँ जो भी ब्लड का सैंपल दिखाऊंगी वो बीटरूट रहेगा, रियल ब्लड नहीं है वो, सो डिस्क्लेमर। सर आप इसको पॉट में डाल दो या सिंक में डाल दो। उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से इसको धो लो। नॉर्मल गर्म पानी मिलता है तो और भी अच्छा है, गर्म पानी से धो लो। लेकिन अगर आप कहीं बाहर हो, गर्म पानी नहीं मिल रहा, तो आप नॉर्मल वाटर से भी धो लो। पिंच डाउन करो, इंसर्ट कर लो, बस। इसको हमेशा यूज करने से पहले और बाद में हैंड वॉश करना, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब आपके मन में और भी बहुत सारे सवाल होंगे, आप सवाल पूछो उससे पहले मैं जवाब देने वाली। क्या स्विमिंग करते हुए इसको यूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, स्विमिंग करते हुए आप पैड यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये यूज कर सकते हैं। सारा ब्लड बॉडी के अंदर इसी के अंदर इकट्ठा होगा और बाद में आप इसको निकाल बाहर फेंकोगे। कितना आसान है यार, आप स्विमिंग कर सकते हो ड्यूरिंग योर पीरियड्स। क्या ये पहन करके पॉटी सुसु कर सकते हैं? ये बाहर तो नहीं आ जाएगा? मुझे भी लगता था जब मैं यूरिन पास करने जाऊंगी तो मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, फिर सुसु करना पड़ेगा, फिर अंदर डालना पड़ेगा, इतनी झंझट कौन पाले, सच है तो पैड ही है। बट ऐसा नहीं है, एक बार आपने इसको अंदर डाल दिया ना, आप सुसु करो, पॉटी करो, छीके मारो, कुछ भी करो, ये बाहर नहीं आएगा अगर अच्छे से आपने फिट कर दिया है। एंड बार बार यूरिन पास करने के लिए आपको इसको नहीं निकालना है, लेट इट बी देयर। आपका यूरिन किसी और होल से पास होता है, जहाँ पे ये है वहां पे सिर्फ पीरियड ब्लड पास होगा। क्या रात को सोते टाइम भी इसको यूज कर सकते हैं? बार बार पैड की तरह इसको चेंज तो नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। आप ये पहनिए, सो जाइए, सुबह उठिए एंड इसको क्लीन कर लीजिए। चेंज तो इसको करना ही नहीं है, एक ही आपको मेंस्ट्रुअल कप यूज करना है, एक ही 10 साल तक। 10 साल बाद आपको दूसरा खरीदना है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा मेंस्ट्रुअल कप भर गया है? आपको थोड़ा ट्रैक रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा खुद देखना पड़ेगा कि कितना फ्लो है, कितनी ब्लीडिंग हो रही है। 1-2 पीरियड्स आप यूज करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑल्दो जब ये भर जाता है तो आपको थोड़ा हैवी फील होने लग जाता है, तब समझ जाओ इसको निकालने का टाइम हो गया है। थोड़ा बहुत लाइट लीकेज भी हो सकता है, एकदम ओवरफ्लो करने लग जाए तो, या बबलिंग सेंसेशन भी आपको फील हो सकता है। तो अंदर से आपकी बॉडी आपको अलार्म दे देती है कि ये भर गया है, चेंज करो। या फिर खुद भी याद रखना, 4-5 घंटे बाद चेंज कर देना। कई बार ऐसा होता है लड़कियां इसको निकालना ही भूल जाती है। प्लीज ऐसा कभी मत करना, आपको याद रखना है। आपकी इसको पहनने के बाद इतना इजी फील होता है ना, तो हम भूल ही जाते हैं कि इसको हमने कुछ पहन रखा है, तो इसको निकालना भूल जाते हैं, विच इज नॉट गुड। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम से बचना है तो you have to remove it at right time। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, जब आपने इसको यूज कर लिया, आपके पीरियड्स खत्म हो गए, अब क्या करोगे? इसको स्टेरिलाइज करोगे। गर्म पानी के अंदर बॉइलिंग वाटर में डाल दो या गर्म नलके के नीचे इसको अच्छे से क्लीन कर लो, ड्राई कर लो एंड अच्छी जगह पे इसको, साफ सुथरी जगह पे रखो कहीं, और इंतजार करो अगले पीरियड्स आने का एंड देन दोबारा इसको यूज करो। सेम प्रोसेस जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया वो सब। आई थिंक आपके सारे क्वेश्चंस जो अब तक आप पूछने वाले होंगे, आपके पूछने से पहले मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया है। एंड एक बार यार ट्राई करो यार, ट्राई करने में क्या जाता है, टेक रिस्क यार। लाइफ में थोड़ा एडवेंचर करना है कि नहीं करना? ट्राई दिस विल मेक योर लाइफ इजी बेटर। जितनी भी लड़कियां मेंस्ट्रुअल कप यूज करती हैं ये ना कमेंट करके बताओ, ताकि दूसरी लड़कियां मोटिवेट हो, खुश हो, उनको लगे कि हाँ यूज करना। मैंने ना 4 या 5 साल पहले ना मेंस्ट्रुअल कप की पहली वीडियो बनाई थी, तो वहां के कमेंट्स मैंने पढ़े अभी रिसेंटली। भाई बहुत सारी लड़कियों की लाइफ चेंज हो गई है ये यूज करने के बाद। आप प्लीज, मैं वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में दे दूंगी, आप देखना लड़कियां कितनी खुश हैं इसको यूज करने के बाद। आप खुद पढ़ो, खुद से कमेंट पढ़ो एंड देन रियलाइज करो। मेरी बात पे भरोसा नहीं, कमेंट्स पे तो भरोसा होगा ना आपको। आप बीती लोगों ने वहां बताइए कि किस तरीके से मेरे कहने पे मेरी वीडियो देखने के बाद ये यूज किया एंड देन लाइफ इज अमेजिंग नाउ। इसका एक ड्रॉबैक तो ये है कि ये नॉर्मल दुकानों पे नहीं मिलता है, आपको ऑनलाइन मिलेगा। तो आप इसको ऑनलाइन मंगा सकते हो, Amazon या और बहुत सारी वेबसाइट्स है, वहां से मंगा
सकते हो। आई एम तो वेटिंग हमारा जब बड़ी हो जाएगी, मैं जब उसको इंट्रोड्यूस करूंगी ना मेंस्ट्रुअल कप, उसकी लाइफ आसान रहेगी, उसको पैड्स वाली झंझट पालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर्सनली मेरे टाइम में जब मैंने पहली बार मेरे पीरियड्स आए थे तो मैंने कपड़ा यूज किया था, पैड वैड नहीं, पैड वॉज द लग्जरी चीज। कपड़ा यूज किया था, काफी टाइम तक कपड़ा यूज करती आई थी। उसी कपड़े को धोते भी थे एंड उसको सुखाते भी थे बिस्तर के नीचे और वही यूज करते थे काफी टाइम तक। बाद में अवेयरनेस हुई, नॉलेज हुई कि पैड होता है एंड देन वो यूज करो, तो भाई वो सब तो एटलीस्ट मेरी बेटी को तो सफर नहीं करना पड़ेगा और मेरे दर्शकों को भी नहीं, कभी नहीं। यहाँ तक अगर आपने मेरी वीडियो देख ली है तो ये जो रेड सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर क्लिक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।